प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आपको रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण जो हमने कल सुना उसके बारे में बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सुमंत के साथ वन में पहुंच गए। वहाँ उन्हें उनकी भेंट निषाद राज से हुई, जो कि गंगा के तट पर पास ही के गांव में रहते थे। निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की और उनसे कहा कि आप गांव में चल के मेरे घर चल के विश्राम कर लें। लेकिन उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने उसे समझाया कि मैं कहीं गांव या शहर में किसी के घर नहीं जा सकता, मुझे अपना जो समय है वह वन में ही व्यतीत करना है। निषाद राज ने उनके लिए कोमल पत्तों का बिछौना बनाया और वो विश्राम करने के लिए श्री रामचंद्र जी सीता माता सहित चले। अब मैं उसके आगे की कथा आपको सुनाता हूँ। सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंत मुनि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी में मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने के लिए पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाया, अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारि निषादु, भय प्रेम वश हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बहे, वचन सप्रेम लखन मन कहे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया हो। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फलों की सुगंध से सुवासित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है।
जहाँ ओढ़ने से बिछाने तक अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। उन चौबारों में सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ श्री दशरथ जी हैं, ये सब निषाद राज से देखा नहीं गया। रामचंद्र पति सोवे देही, सोवत मही विधि ने केही। सिय रघुवीर की कानन जोकू, करम प्रधान सत्य कह लो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की नीच बुंदी कैकई ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति सब सानी। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब माता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के राग से सनी हुई मीठी वाणी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म कंदा। जन्म मरण जहीं लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। मिलना संयोग, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थत ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य अप्रश्य को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्होंने अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत में रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जाना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर
मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना वही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विचार रहित मत बेदा, कही नित नेति निरूप्य ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री राम जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शेष कल